वालिद गुस्से में बरबोला हो गया, तुम ड्राइवर हो अली और मेरी मरियम करोड़ों रुपए की मालिक। तुम्हारी मोहब्बत इस दौलत के मुकाबले में कचरे से भी ज्यादा हकीर है। मरियम का गले का हार एक जंजीर की मानद बन गया। वो समझ गई अमीर की बेटी का इश्क सिर्फ गुलामी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अदील स्टोरी कॉर्नर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की कहानी एक सच्ची दास्तान है, मरियम और अली की कहानी, इश्क, जदोजहद और फतह की दास्तान। लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग में एक शानदार, कशादा और हवाली नुमा घर मौजूद था, जिसकी रोशन खिड़कियां अक्सर रात गए तक जगमगाती रहती थी। यह घर मरियम के वालिद अहमद फरकान का था। एक मशहूर बिजनेस टाइकून मरियम उनकी इकलौती बेटी थी। मरियम की उम्र 25 साल थी। वो इंतहाई हसीन, तलीम याफ्ता, शाइस्ता मजाज, नरम दिल और हद से ज़्यादा हसास थी। सादगी और वकार इसकी शख्सियत का हिस्सा था। इसके चेहरे पर रब नहीं बल्कि मोहब्बत भरा सुकून था। वो लंदन से मास्टर इकोनॉमिक्स करके अभी पाकिस्तान लौटी थी। उसने अपनी तालीम में आला पोजीशन हासिल की थी, मगर इसके वालिद को इसमें कम और कारोबारी दुनिया में ज़्यादा दिलचस्पी थी। मरियम ने भले ही दुनिया देखी थी, मगर घर के माहौल ने इसके अंदर एक तन्हाई पैदा कर रखी थी। वालिद अपने कारोबार में मसरूफ़ और वालदा 2 साल पहले ही इंतकाल कर चुकी थी। घर खाने, फर्नीचर या बड़े कमरों से नहीं बनता बल्कि मोहब्बत से बनता है, और मरियम के घर में यही चीज़ कम थी। इसी कमी ने इसे नरमी दी, रहम दिया, और एक दिन ये नरमी, ये रहम एक दिल में सिमट कर मोहब्बत बन गई। अली, गुर्बत में जन्म लेने वाला सोना दिल। अली एक 25 साला नौजवान था। गंदमी रंग, मजबूत जिस्म, तीखे नकूश और आंखों में ईमानदारी की चमक। अली पैदाइशी तौर पर गरीब घराने से था। इसके वालिद का इंतकाल इसके बचपन में हो गया था और माँ घरों में काम करके इसे पढ़ाती रही। अली ने बीए तक पढ़ाई की, मगर अमली जिंदगी ने इसे जल्द ये सिखा दिया कि जिंदगी इल्म से नहीं बल्कि किरदार और मेहनत से बनती है। नौकरी की तलाश में दर दर फिरने के बाद आखिरकार उसे मरियम के घर में ड्राइवर की नौकरी मिली। इसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर वो शुक्रगुजार था। वो घर का वाहिद सहारा था। अली की खसूसियात, नहायत खामोश तबीयत, अदब, लिहाज और जिम्मेदारी, हमेशा वक्त पर, कभी बेअदबी नहीं, अपनी हद में रहना, लोगों के गम सुनना मगर अपना दिल किसी से न कहना। मगर अली के दिल में एक चीज बहुत वाज़ेह थी, अपनी इज्जत, अपनी गैरत और अपना अल्लाह पर भरोसा। और शायद यही बात मरियम के दिल में उतर गई। पहला लम्हा, वो लम्हा जहां कहानी ने जन्म लिया। एक बार मरियम के कॉलेज से वापसी के वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर पानी खड़ा था। गाड़ी आहिस्ता से चल रही थी। मरियम खिड़की से बाहर देख रही थी, तब उसे रास्ते में एक बुरी औरत फिसल कर गिर पड़ी दिखाई दी। उससे पहले कि मरियम कुछ कहती, अली ने गाड़ी फौरन रोक दी। बीबी जी, 1 मिनट। उसने जल्दी से छतरी ली और बारिश में भीगता हुआ उस औरत तक पहुंचा। वो सिर्फ उसे उठाने नहीं गया था, बल्कि उसने बुरी औरत का सामान उठाया और उसे गाड़ी की छत के नीचे लाया। उसका पानी साफ किया और बाइज़ तरीके से उसे रुखसत किया। मरियम शीशे के पार इस मंजर को गहरे हैरत, नरम जज्बे और अंजामे एहतराम के साथ देखती रही। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अली सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वो बहुत बड़ा इंसान है। उस दिन पहली बार मरियम को महसूस हुआ कि दिल जैसे आहिस्ता से, खामोशी से किसी तरफ चल पड़ा है। ये मोहब्बत शुरू में बहुत नरम, बहुत खामोश थी। मरियम कभी खिड़की से अली को गाड़ी धोते हुए देख लेती, कभी घर के लान में से इसे अपने बूढ़े बागबान के साथ घुटने टेक कर पौधे लगाते देखती। दोनों कभी खुलकर बात नहीं करते थे, मगर अली का एहतराम भरपूर सलाम, मरियम का शुक्रिया कहकर मुस्कुराना, छोटी छोटी गुफ्तगू, ये सब मिलकर दिल में रंग भरने लगे। मरियम कभी कभी इसे चाय दे देती, कभी कोई घर की चीज पकड़ा देती। अली हमेशा नीची नजरें, बुलंद अखलाक रखता। वक्त गुजरने लगा। दोनों के दिलों में चुपके चुपके एक एहसास जन्म लेने लगा। एक एहसास जो कहने से पहले ही समझा जा सकता था। मरियम के वालिद अहमद फरकान आम आदमी से बात करते भी नहीं थे। ड्राइवर से दोस्ती, वो भी उनकी बेटी की। एक दिन मरियम नीचे आई और अली को एक किताब देते हुए कहा, ये पढ़ लेना, मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगी। ये मंजर इसके वालिद ने देख लिया। उन्होंने गुस्से से अली को घूरते हुए कहा, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरी बेटी से गैर जरूरी बातें करने की? अली ने फौरन हाथ जोड़ दिए। सर, मैंने कोई
खामोश। वालिद की गरेदार आवाज पूरे घर में गूंज गई। आज के बाद मेरी बेटी के करीब ही मत आना, वरना। वो रुके, फिर बोले, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी झोंक दूंगा। मरियम ने एहतजाज किया, मगर वालिद ने इसकी एक न सुनी। अली का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर दबा दिया हो, मगर उसने सर झुका कर कहा, सर, मैं आपका मुलाजिम हूँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। मगर दिल तो दिल होता है, इसे हुक्म नहीं दिया जा सकता। जैसे ही ये बात घर के मुलाजमों तक पहुंची, पूरे खानदान में जंगल की आग की तरह फैल गई। रिश्तेदारों ने बातें शुरू कर दी, बहुत ही अजीब लड़की है, ड्राइवर से, अरे ये तो खानदान की तौहीन है, लोग क्या कहेंगे। मरियम के हर कदम पर जहर भरी नजरों और तंजिया जुमलों का बोझ भरने लगा। अली के लिए भी ये हालात बिगड़ गए। कुछ मुलाजिम इससे दूर रहने लगे, कुछ मजाक उड़ाने लगे। फिर एक दिन मरियम के वालिद ने साफ लफ्जों में कहा, अली, तुम्हें आज से नौकरी से निकाला जाता है, मेरी बेटी से दूर रहना हमेशा के लिए। अली के लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये घर का खर्च, माँ की दवाइयाँ, छोटे भाई की फीस, सब कुछ था। मगर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर झुकाया, शुक्रिया अदा किया और घर छोड़ दिया। मरियम ये मंजर देखकर टूट गई, दिल जैसे सीने में चीखे मारने लगा। वो खड़ी देखती रही, जैसे उसके अपने हाथों से उसकी मोहब्बत छिन रही थी। मरियम का मजबूत फैसला। उस रात मरियम पहली बार अपने वालिद के सामने खड़ी हो गई। बाबा, आपने ज्यादती की है, मैंने ऐसी मोहब्बत नहीं देखी जो एहतराम और खामोशी में छुपी हो। वालिद ने गुस्से से कहा, वो ड्राइवर है, तुम कौन हो? मरियम ने आंखों में आंसू लिए, मगर मजबूत लहजे में कहा, मैं एक इंसान हूँ और मेरा दिल भी इंसानों जैसा है, मुझे मोहब्बत करने का हक है। वालिद ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, मगर मरियम पीछे हट गई। मैं किसी के रुतबे से मोहब्बत नहीं करती, मैं दिल की खूबसूरती से मोहब्बत करती हूँ। मरियम ने अपने कमरे से चंद कपड़े लिए, अपनी चीजें बंद की, घर के दरवाजे पर खड़ी हुई। उसे अपनी माँ की याद आई। अम्मी, आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर रही हूँ, आप मेरा साथ देंगी, मैं जानती हूँ। वो घर छोड़कर अली को ढूंढने निकल पड़ी। मरियम ने उसे उसकी बस्ती से एक छोटे से घर में ढूंढ लिया। अली हैरान रह गया, आप यहाँ? अली, मैंने अपना घर छोड़ दिया है, अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अली के कदम लड़खड़ा गए। मरियम बीबी, मेरा घर, मेरी हैसियत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए अली, सिर्फ तुम। अली की आंखों में आंसू आ गए। ये वो कैफियत थी जो लफ्जों से बयान नहीं की जा सकती। अली ने कहा, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता, मैं चाहता हूँ तुम्हारे वालिद राजी हो। मरियम ने आंखें बंद की, वो कभी राजी नहीं होंगे, मगर तकदीर ने कुछ और ही लिख रखा था। अगले दिन मरियम की तबीयत शदीद खराब हो गई। भागदौड़ के बाद पता चला कि उसे शदीद बुखार और कमजोरी है। ये खबर इसके वालिद तक पहुंची। अपनी बेटी को अस्पताल के बिस्तर पर देखकर वो टूट गए। न दौलत काम आई, न रुतबा, सिर्फ एक खौफ दिल में घर गया, कहीं मेरी जिद ने मेरी बेटी की जिंदगी ना ले ली हो। अली सारा वक्त मरियम के सिरहाने बैठा रहा, बिना कुछ खाए, बिना कुछ कहे। ये मंजर वालिद ने अपनी आंखों से देखा। उसी वक्त उनके दिल में पत्थर की चट्टान पिघल गई। उन्होंने अली के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने वो किया जो एक बाप भी न कर पाया। मेरी बेटी खुश रहे, बस यही चाहता हूँ। वो पहली बार रो पड़े। एक हफ्ते बाद मरियम और अली की शादी हुई। ना कोई बड़े हाल, ना महंगे लिबास, सिर्फ दो दिल, दो खानदान, चंद करीबी लोग और अल्लाह की रहमत। मरियम ने सादा सफ़ेद लिबास पहना, अली ने साफ सुथरा शलवार कमीज। निकाह के वक्त अली के हाथ कांप रहे थे और मरियम के लबों पर एक खामोश मगर गहरी मुस्कुराहट थी। ये मोहब्बत की जीत थी। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी और कौन सा लम्हा आपको कहानी का सबसे अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ सब्सक्राइब।